आज हम देख रहे हैं मदर्स डे का रिमेनिंग पार्ट फोर्थ। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डोरिस पियर्सन रो कर के भाग जाती है माँ का इस एटीट्यूड को देख कर के, अपनी मम्मी के इस बदलाव को देख कर के, स्वभाव में आए हुए बदलाव को देख कर के, और अब किस तरीके से सिरिल पियर्सन से यानी अपने बेटे से वो बर्ताव करती है। आइए हम देखते हैं। तो अब सीन पर एंट्री होती है बेटे की। बेटी को तो अच्छा खासा उन्होंने पानी पिला दिया। सिरिल आता है ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी। और वो आते ही पहले अपनी माँ को हुक्म चलाता है, माँ चाय तैयार हो गई। मिसिस पियर्सन कहती नहीं। मूविंग टू द टेबल, सिरिल टेबल की ओर जाते हुए अनॉयड, गुस्सा होते हुए बोलता है, व्हाई नॉट, चाय क्यों तैयार नहीं हुई? कूली। तो माँ उदासीनता से बोलती है, शांति से बोलती है, आई कुडंट बॉदर, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। कुडंट बॉदर, फीलिंग ऑफ कलर, तबीयत खराब है और समथिंग, या कुछ और बात है। तो मदर कहती है, मिसिस पियर्सन, आप समझ गए मिसिस पियर्सन या उल्टा है? मिसिस पियर्सन का मतलब है मिसिस फिट्जरेल्ड, क्योंकि मिसिस पियर्सन में किसकी आत्मा है? मिसिस फिट्जरेल्ड की। तो मिसिस पियर्सन बोल रही है मतलब मिसिस फिट्जरेल्ड बोल रही है, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मैंने तो कभी मेरी ज़िंदगी में इससे अच्छा महसूस किया ही नहीं। तो सिरिल गुस्से से बोलता है, अग्रेसिवली, व्हाट इज़ द आइडिया देन, तो फिर क्या बात है? तो मिसिस पियर्सन बोलती है, जस्ट ए चेंज, केवल एक चेंज आ गया है। तो सिरिल जल्दी से बोलता है, ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट, तो इससे बाहर निकलो, इससे बाहर आओ माँ, एंड गेट क्रैकिंग, और फुर्ती करो, हैवन टू मच टाइम, ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास। तो सिरिल इज़ अबाउट टू गो, अब सिरिल जाने ही वाला है, व्हेन मिसिस पियर्सन्स वॉइस, तभी मिसिस पियर्सन की वॉइस उसे रोक देती है और बोलती है, मिसिस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। सिरिल कहता है, यस हाँ, बट आई हैवंट, लेकिन मेरे पास नहीं है, गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, आज रात को काफ़ी मेरी बिजी नाइट है, व्यस्त रात्रि है। और वो अब दरवाजे की ओर जाता है बाई तरफ। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाल दी? मिसिस पियर्सन वही शांति से कहती है, कूली, शांति से, उदासीनता से, कांट रिमेंबर, याद नहीं रख सकी, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे इस पर डाउट है, थोड़ा सा संदेह है। अब सिरिल टेबल की ओर जाता है, मूविंग टू द टेबल, प्रोटेस्टिंग, अपनी माँ का विरोध करते हुए वो बोलता है, नाउ, अब देखो, लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने आपसे आज सुबह कहा था, यू प्रॉमिस्ड, आपने वादा किया था, यू सेड, आपने कहा था, यू वुड हैव टू लुक थ्रू, कि आपको पूरा देखना पड़ेगा, देम, उनमें से होकर के पहले, इन केस, कि अगर देर वॉज एनी मेंडिंग, अगर उनमें कुछ मरम्मत की ज़रूरत हुई, तो आपने सुबह मुझसे वादा किया था कि आप उनको ढंग से देखेंगी और चेक करेंगी कि उनमें कुछ ठीक ठाक करने की ज़रूरत तो नहीं है। मिसिस पियर्सन कहती है, यस हाँ किया था, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड, अब मैंने निश्चय कर लिया है, आई डोंट लाइक मेंडिंग, मुझे मरम्मत करना पसंद नहीं है। अब सिरिल गुस्से से कहता है, डेट इज़ अ नाइस वे टू टॉक, ये बात करने का अच्छा सा तरीका है। वट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ यू ऑल टॉक लाइक दैट, अगर हम भी आपसे ऐसी बात करें? मिसिस पियर्सन कहती है, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, आप सब तो ऐसे ही बात करते हो। इफ़ देर इज़ समथिंग एट होम, अगर घर पर कुछ होता है, यू डोंट वांट टू डू, जो आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करते हो। अगर घर पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करना है तो आप नहीं करते हो। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क, और अगर आपके काम की जगह कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप ऑफिस वगैरह में, यू गेट द यूनियन, तो आप अपनी यूनियन से इसको रुकवा देते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट, अब जो कुछ भी हुआ है ये हुआ है, दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, कि मैंने भी एक आंदोलन ज्वाइन कर लिया है तुम्हारे खिलाफ, तुम सभी लोगों के खिलाफ। तो सिरिल स्टेगर्ड, चौंक जाता है, आई डोंट गेट दिस मम, मम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है? मिसिस पियर्सन थोड़ा सा लेकोनिक होते हुए, सिनिस्टर होते हुए, थोड़ा अपशगुनी और थोड़ा सा मितभाषी यानी कम भाषा में बोलते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस चेंजेस हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो मिसिस पियर्सन जब ये कहती है तो डोरिस तभी
बाईं ओर से एंटर करती है। आपने देखा है डोरिस पहले से रुला करके भेजा था उन्होंने उनको कमरे में, और वो वापस आ गई है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, अभी वो कपड़े पहन रही है। एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रेप, और अभी वो एक ओढ़नी लपेट रही है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और आंखें लाल सी हैं। मिसिस पियर्सन कहती है, यू लुक टेरिबल, तुम बहुत बुरी दिख रही हो। आई वुडेंट वियर दैट फेस, मैं ऐसा चेहरा तो यहाँ तक कि चार्ली स्पेंस के सामने भी लेके नहीं जाती। देखिए फिर माँ अपनी बेटे की फिर से इंसल्ट कर रही है। चार्ली स्पेंस इसका बॉयफ्रेंड है और ये उसके साथ मिलने जा रही है, और उसने क्या कहा था कल कि वो तो उसके तो दांत बाहर निकले, अपन बोलते हैं दांत ले, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो दांत ले है। अभी क्या कह रही है कि इतनी सड़ी शक्ल तुमने बना रखी है कि सड़ी शक्ल के साथ तो मैं तुम्हारे उस सड़े शक्ल वाले चार्ली स्पेंस के पास भी ना जाऊँ। तो देखिए माँ अपनी बेटी की कितनी बुरी इंसल्ट कर रही है यहाँ पर। डोरिस कहती है, मूविंग अबोव द टेबल, टेबल के पास जाते हुए गुस्से से बोलती है, ओ शट अप, चुप हो जाओ अबाउट चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के लिए कुछ मत बोलो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी एट, और अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, कपड़े ही पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक, और अगर मैं लगती भी हूँ ऐसी, अगर मैं ऐसी लगती भी हूँ टेरिबल, अगर मैं बहुत बुरी लगती भी हूँ, इट्स योर फॉल्ट, तो आपकी वजह से, आपने मुझे रुलाया, यू मेड मी क्राई। सिरिल कहता है, क्यूरियस, सिरिल जो है एकदम वो जिज्ञासु होता है जानने के लिए, और पूछता है क्यों, व्हाट डिड शी डू, क्या किया इन्होंने। तो डोरिस कहती है, नेवर यू माइंड, तुम ध्यान मत दो इस पर। मिसिस पियर्सन राइजिंग, अब मिसिस पियर्सन उठती है, एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, और किचन की ओर जाने के लिए तैयार होती है, यानी किचन की ओर जाने वाली है, और पूछती है अपने बेटो बेटी से, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, क्या कुछ शराब बची है, क्या कुछ बियर बची है। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तो सिरिल कहता है, एक या दो बोतल बची है आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन अभी आपको कोई बियर नहीं चाहिए। तो मिसेस पियर्सन जो उनकी माँ है वो बाईं ओर धीरे से घूमते हुए कहती है, आई डू, मुझे चाहिए। तो सिरिल कहता है, किस लिए चाहिए। तो माँ पलट के जवाब देती है दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, पीने के लिए चाहिए। अरे पागल, यू क्लोट, पीने के लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, मिसेस पियर्सन अब बाईं और दाईं ओर चली जाती है, और तुरंत ही सिरिल एंड डोरिस दोनों भाई बहन आर इन ए हडल, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्लोज टुगेदर, बिल्कुल पास में, एट लेफ्ट सेंटर, उस बाईं ओर सेंटर में बीच में, रैपिडली विस्परिंग, और धीरे धीरे से बातें करते हैं, तेज़ी से, रैपिडली तेज़ी से वो विस्परिंग करते हैं, कानाफूसी करते हैं। डोरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या उन्होंने तुमसे भी ऐसा ही व्यवहार किया। तो सिरिल कहता है, यस, हाँ, नो टी रेडी, कोई चाय नहीं बनाई, कुडंट केयर लेस, और बिल्कुल इससे कम ही परवाह की, इससे कम परवाह नहीं कर सकी, कोई चाय भी नहीं बनाई। तो वेल आई एम ग्लेड, तो डोरिस कहती है, अच्छा मैं खुश हूँ, इट्स बोथ ऑफ अस, कि हम दोनों के साथ ही ऐसा हुआ है, यानी मेरे साथ ही बुरा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी माँ ने बुरी तरीके से बर्ताव किया है। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने ही कुछ गलती कर दी है, शायद इस वजह से माँ नाराज़ है। तो सिरिल कहता है, सो डिड आई, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, लेकिन अब ये तो वास्तव में उनकी ही गलती नज़र आ रही है कि वो हम दोनों से बुरा बर्ताव कर रही है, तो वही गलत है। डोरिस कहती है, शी वॉज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रही थी, एंड प्लेइंग कार्ड्स, और ताश खेल रही थी, व्हेन आई केम इन, ताश के पत्ते फैला रही थी जब मैं अंदर आई। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं मेरी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। तो सिरिल कहता है, आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर, कि क्या उनकी तबीयत ख़राब है। फीलिंग ऑफ कलर ये इसका मतलब है तबीयत ख़राब है। एंड शी सेड शी वॉजंट, और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। डोरिस कहती है, वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, अचानक पूरी पता नहीं क्या हो गया, अचानक उनमें इतना बदलाव आ गया है। एंड डेट्स वॉट मेड मी क्राई, और इसकी वजह से मैं रोने लगी। इट वॉजंट वॉट शी सेड, इस वजह से नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बट द वे, बल्कि तरीका, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा। एट द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से वो दिख रही थी। तो सिरिल कहता है, हैवंट नोटिस दैट,
मैंने इस पर तो ध्यान नहीं दिया कि वो कैसी दिख रही थी। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मुझे तो वो वैसी की वैसी ही दिख रही है। डोरिस कहती है शी डजंट टू मी, मुझे तो वो वैसी की वैसी नहीं दिख रही। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड, क्या तुम ये सोचती हो? डोरिस कहती है क्या तुम ये सोचते हो कि कहीं उनके सिर में चोट नहीं लग गई कहीं? हिट हर हेड और समथिंग, या कुछ और हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो ये डोरिस कह रही है कि मुझे तो वो वैसी की वैसी नहीं लग रही, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि माँ के सिर में कोई चोट लग गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो, तुम जानते हो? एंड गॉट, और हो गया, व्हाट इज़ इट, जो वो बर्ताव कर रही है। तो देखिए डोरिस क्या सोच रही है कि माँ के सिर में कहीं चोट तो नहीं लग गई जिसकी वजह से माँ पागल हो गई हो और हमसे ऐसे बिहेव कर रही हो। सिरिल चौंकते हुए कहता है डू यू मीन शी इज़ बार्मी, तुम्हारा मतलब है क्या वो पागल हो गई है, वो सनकी हो गई है? तो डोरिस कहती नो यू फैट हेड, अरे नहीं पागल, कंकशन, तुम जानते हो खोपड़ी खिसक जाती है ना। शी माइट हैव, तो उनकी भी खोपड़ी खिसक गई हो, तो कंकशन का मतलब खोपड़ी खिसक जाना, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाना थोड़ा देर के लिए। सिरिल कहता है साउंड फार फेचिड, ये बात मुझे थोड़ी फार फेचिड लग रही है, समझ से परे लग रही है कि माँ की खोपड़ी खिसक गई है, क्या हो गया है। डोरिस कहती है वेल शी इज़ फार फेचिड, मुझे तो पूरी की पूरी माँ ही समझ से परे लग रही है, हो क्या गया है? इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो। शी सडनली बिगिंस टू जिगल, और ये कहकर के वो अचानक हंसने लग जाती है कि मुझे तो पूरी जो माँ है वही समझ से परे लग रही है। तो सिरिल कहता है नाउ देन व्हाट इज़ इट, तो फिर ये क्या बात है? तो डोरिस कहती है, सिरिल कहता है क्या बात है? तो डोरिस कहती है इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही करती रहती माँ, व्हेन डैड कम्स होम, तो जरा सोचो जब पापा घर आएंगे तो क्या होगा। शी जिगल्स अगेन, वो फिर से हंसती है। अब तक हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है माँ ने, अब पापा अगर आते हैं तो और मजा आएगा देखने में पापा से क्या करती। अब तक पापा और सबसे डरती थी, या हमसे भी डरती थी। तो दोनों बिगिन टू गफा, दोनों ठहाका लगाने वाले हैं, जोर जोर से हा 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 ऐसे करके हंसने वाले हैं। आई एम स्टेइंग इन फॉर, अब ये क्या कहता है बेटा कि मैं तो रुकने वाला हूँ ये तमाशा देखने के लिए पापा से कैसे बर्ताव करती है। 2 फ्रंट ड्रेस सर्किल, हालांकि मैंने 2 फ्रंट टिकट लिए हैं, ड्रेस सर्कल का मतलब टिकट लिए हैं, फॉर द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस मतलब फिल्म का पहला शो होता है, फॉर द फर्स्ट हाउस मतलब फिल्म के पहले शो के लिए मैंने 2 फ्रंट टिकट लिए हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इससे अच्छा सिनेमा तो आज घर में होगा। मम्मी कैसे पापा से ट्रीट करती है। तो देखिए बेटे बेटी उनके साथ क्या हुआ ये भूल गए हैं, और अब वो तमाशा देखने के लिए रुके हुए हैं कि अब उनके पापा से उनकी मम्मी कैसे ट्रीट करती है। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, अब मिसेस पियर्सन तभी जब ये दोनों बहन भाई ठहाका लगा के हंस रहे हैं और वो अंदर बियर लेने गई थी, तभी मिसेस पियर्सन दाईं ओर से प्रवेश करती है, कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट, एक बियर की बोतल हाथ में लिए हुए, एंड हाफ फिल्ड ग्लास, और आधा भरा हुआ गिलास लिए हुए। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग, सिरिल और डोरिस अपने ठहाके को और अपने ही हंसने को रोकने की कोशिश करते, जिगलिंग, ही करके हंसते ना स्टूडेंट्स, वो जिगलिंग होता है। आप बहुत हंसते रहते हो ही, तो ये जिगलिंग होती है, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। अब वो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इतना जल्दी वो रोक नहीं पाते, मतलब उनका ठहाका या ही दांत दिखाना उनकी माँ को दिख जाता है। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम, और मिसेस पियर्सन उनकी तरफ देखती है विद कंटेम्प्ट, घृणा की भावना से देखती है। अब मिसेस पियर्सन रूखेपन से बोलती कोल्डली, यू टू, तुम दोनों आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, हमेशा बातें करते हो बड़े हो गए बड़े हो गए। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस, तुम दोनों ही एक बार भी कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम्हारी उम्र के हिसाब से व्यवहार करने की। शी मूव्स टू द सेटी, अब वो सोफे की ओर जाती है और बैठ जाती है। सिरिल बोलता है कांट वी लाफ नाउ, क्या हम हंस भी नहीं सकते क्या? मिसेस पियर्सन कहती है यस इट्स फनी, हाँ हंस सकते हो ना, अगर ये हंसने की बात हो, गो ऑन, हंसते रहो, मुझे भी बताओ, मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ, आई कुड डू विद इट, मैं भी इसमें हंस सकूँगी। तो डोरिस कहती है यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जॉक्स मम, माँ आप कभी हमारे जॉक को समझ नहीं सकती हो, ऐसा ये अपनी माँ को बोलती है। अब ये इसने अपनी माँ को ऐसा कहा कि आप हमारे जॉक को समझ ही नहीं सकती हो। तो स्टूडेंट्स अब ये इसकी मदर अभी क्या बोलेगी कि बेटा जब तू पैदा नहीं हुई थी ना उससे पहले तुम्हारे चुटकुलों पे मैं उबासी लेने लग गई थी, ठीक है ना। तो अब ये हम कल पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स बहुत मज़ेदार कहानी है ये,
ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर आपको मेरे नंबर भी दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपके सामने देख रहा हूँ, 8114363116। दोबारा लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है अभी। 8114363116। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके।